हे गाइस, तो आज के दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी है। रोड क्रॉस करने के बाद मैं जा रही हूँ एक बहुत ही खास जगह। आपने देख ही लिया होगा दूर से, और मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे। यस, नेक्स्ट डे मेरे लंदन का दिन है, तो मैं बाबा जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच गई। उसके बाद ये वाली प्लेस मुझे दिखी जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे इस तरह का छोटा सा रास्ता था और एक तालाब टाइप का सा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी छोटी बेरीज सी देखी, खाने का मन कर रहा था बट मैंने खाए नहीं क्योंकि मैं श्योर नहीं थी क्या है। एंड ये जो नज़ारा देख रहे हो, ये तो मेरे घर का नज़ारा है जहाँ पे मैंने अपना स्टे किया है। हमारे पास पेट नहीं है, तो यहाँ पे एक छोटी सी गिलहरी रोज़ आती है चलो, वो तो एक मेरे घर का पार्ट था। अब इसके बाद रेडी होकर मैं जा रही हूँ बस पकड़ने जी हाँ, यहाँ पे जो है हम लोग ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर बसेस पे, ट्रेन में, क्योंकि अभी मैं नई यहाँ पे आई हूँ तो मैंने कोई अपना पर्सनल व्हीकल नहीं लिया है। एंड यस, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, और बसेस में ट्रैवल करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे डे सेवर मिल जाता है जिसमें आप 4 पाउंड में आप पूरा दिन आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी जा सकते हैं बार बार, तो ये बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पे। एंड यस, ये आप स्ट्रीट देख रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आज वॉल्सॉल के सिटी सेंटर पे। एंड वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मार्केट है। एंड यस, यहाँ का जो फेमस है वो है प्राइमार्क, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, जहाँ पे बेस्ट प्राइजेस पे हमें हर चीज़ अवेलेबल रहती है। तो लो जी, मैं पहुंच चुकी हूँ वॉल्सॉल के सिटी सेंटर पे। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है, क्राउडेड एरिया है फुल। एंड हर तरह की यहाँ पे शॉप्स है, सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखी बेडशीट्स। अरे भाई, इंडिया से जो लोग आ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ, आपको बेडशीट्स वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह ढो के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ईजिली 400-500 से स्टार्टिंग होती है बेडशीट्स की। एंड यू नो व्हाट, 1000 में आपको पूरा डबल बेड का किंग साइज बेडशीट एंड पिलो कवर सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा आपको बढ़िया से बढ़िया ब्लैंकेट मिल जाते हैं, आपको ड्यू मिल जाते हैं, रजाइयाँ मिल जाती हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे पहुँच गई फ्रूट्स वाली साइड पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे जो है क्वालिटी के फ्रूट्स मिल रहे थे। 1 पाउंड के बेरीज एंड ये सब्जियाँ जो कि 2 पाउंड की थी। एंड एनी टू लिखा है यहाँ पे, जो कि 2 पाउंड में थे। और नेक्स्ट मैंने देखी वॉचेस। अरे भाई, यहाँ पे हर चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है। यहाँ पे इतने सारे जो है ज्वेलरी, कॉस्मेटिक के आइटम्स थे। एंड सीरियसली गाइज, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, 5 पाउंड में बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे मेरी बेली बटन के लिए बहुत सारे स्टड्स थे बट मैंने लिए नहीं। एंड उसके बाद हम दूसरी साइड पे पहुँच गए। यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स थे, मोबाइल कवर्स थे, सब कुछ अवेलेबल था। बाहर ड्रेसेस थी, समर्स के ड्रेसेस थे, विंटर के थे। एंड यू नो, जो प्राइजेस थे वो सिर्फ 4 पाउंड, 5 पाउंड से स्टार्टिंग थी। एंड 7 पाउंड, 8 पाउंड। पाउंड का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं तो जो है जल्दी से 100 से इंटू कर देती थी। इवन 101 कुछ चल रहा है हमारा इंडियन करेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमें 800-900 अगर इंडियन रुपीज़ की बात की जाए तो 800-900 से लेकर 1500-1700 तक बहुत अच्छी जैकेट्स और बहुत कुछ अच्छा सामान यहाँ पे मिल जाता है। और अब हम लोग जा रहे हैं प्राइमार्क। सबसे पहले मुझे बहुत तेज़ लगी है तो मैं जा रही हूँ समझ ही गए होगे, मुझे आइए सुसु। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे वॉशरूम्स में, तो यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके बाद हम लोग फ्रेश होने के बाद पहुँच गए प्राइमार्क में। प्राइमार्क में जाकर तो मैं जैसे टूट पड़ी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी के, सीरियसली गाइज, इतने अच्छी क्वालिटी के मुझे ड्रेसेस मिले। ड्रेसेस नहीं मीन्स, मैंने यहाँ से टॉप से स्टार्टिंग किया जो कि 8 पाउंड का था। इट मीन्स 800 के समथिंग जो है इंडियन रुपीज़ में। यहाँ पे मुझे हर तरह की 800 रुपीज़ में स्वेटर टाइप यू नो मिल रहा था, जिसमें इनर्स थे और काफ़ी कुछ था। तो मैंने तो फटाफट से अपनी चॉइस का फेवरेट कलर निकाल लिया। स्पेशली
स्पेशली मुझे वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, सब पे चल जाता है। उसके बाद मैंने ये जैकेट देखी, ये सिर्फ 17 पाउंड की थी, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर बात की जाए तो 1700-1800 के बीच में इसका जो है प्राइस था। और सीरियसली गाइस बहुत अच्छी क्वालिटी थी और मैं तो बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि यार मैं क्यों इतने सारे भर भर के इंडिया से कपड़े ले आई यार, यहाँ पे इतने चीप एंड बेस्ट क्वालिटी के प्राइजेज़ मिल जाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल जाती है यार। तो वैसे तो बहुत अच्छा रहा कि मैं विंटर के बहुत ही कम ड्रेसेस लेकर आई हूँ ताकि मैं यहाँ पे शॉपिंग कर लूँ। मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे प्राइजेस जो हैं इंडिया के सिमिलर ही हैं। उसके बाद मैंने ये बैग्स देखे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थे, बट मैंने लिया नहीं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने देखा ये वाला ड्रेस, भाई ये तो मेरा फेवरेट था। तो मैंने जो आप पीछे ब्राउन वाला देख रहे हो वो तो मैं ले चुकी थी फुल विंटर का, लेकिन ये वाला लेने का मेरा बहुत मन था। ये सिर्फ 19 पाउंड का था, इट मीन्स 1900 पाउंड का ये पूरा ड्रेस था। इसे शॉर्ट्स के नीचे वियर कर सकते हैं इजीली। उसके बाद मैंने बहुत सारे यहाँ पे बैग्स देखे, नहीं बहुत सारे नहीं, अभी तो मैं आगे देखूंगी। यहाँ पे मैं फ़िलहाल ड्रेसेस देख रही थी जो कि ये थे लॉन्ग ड्रेसेस थे। इसके बाद मैं आगे जा रही थी, बहुत सारे यूनिक आइटम्स मैं देख रही थी। ये श्रग्स टाइप स्वेटर्स थे जो कि सिर्फ 11 पाउंड 10 पाउंड के थे, सॉरी 8 पाउंड का। ये वाला जो है ऑरेंज वाला आप देख रहे हैं 8 पाउंड का था, यानी कि 800 रुपीज़ का। नॉट अ बिग डील यार, इतने अच्छे प्राइजेस में हमें मिल जाता है यहाँ पे सब कुछ। एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी मैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की जो टाइमिंग है वो सिर्फ 6 बजे की थी इवनिंग की, एंड मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा था घूमने के लिए। एंड आप जानते ही हैं कि 1.5 घंटा बहुत ही कम होता है शॉपिंग करने के लिए, वो भी इतने बड़े मॉल टाइप, ये जो प्राइमार्क था यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जल्दी ट्राई कर रही थी और समझ नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ घूमना था, चीज़ों को एक्सप्लोर करना था। तो नेक्स्ट टाइम फिर विज़िट करके मैं काफ़ी कुछ लेकर यहाँ से आई हूँ। बट फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे सिर्फ सर्च कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये देख सकते हैं 40 पाउंड का है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको पहनने के बाद इतना हीट आ रहा था, इतना ये वार्म था ये जो जैकेट था। इसके अलावा यहाँ पे स्वेटर्स थे जो कि 1100 इंडियन रुपीज़ एंड 11 पाउंड के थे। ये शूज़ थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, यूनिक लगे, पूरे लेंथ इसका नी लेंथ था। एंड उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रही थी। ये वाले शूज़ तो मेरे फेवरेट शूज़ बन गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज़ नहीं था यहाँ पे। साइज़ 3 था, 7 था, 8 था, बट 4 या 5 नहीं था। मुझे 4 या 5 आता है। इसके बाद मैंने ये बहुत ज़्यादा वार्म जो है विंटर का वुलन का ये जैकेट देखा, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड आई थिंक ये 25 या 35 पाउंड का था, मींस 2500 से लेकर 3000 के बीच में था। इसके बाद मैंने ये लॉन्ग ब्लेज़र देखा, ये भी मेरे पूरा नहीं आया। इसके बाद मुझे ये कैप बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, ओनली 7 पाउंड की थी, इट मीन्स ये 700 रुपीज़ की थी। 700 तो नहीं कह सकते, मतलब वही क्या बोलो यार, 101 पाउंड चल रहा है तो उसके हिसाब से आप देख लेना। तो मेरा जो लमसम रहता है कि मैं 100 रुपीज़ से उसको काउंट करती हूँ, पाउंड को 1 पाउंड को 100 लेकर चलती हूँ, तो उस हिसाब से मैं 700 इसको बोल रही हूँ। एंड येस, ये मैंने ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैप। एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है विज़िट किया इस पे, ये आप देख रहे हैं मॉफलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा वार्म था। इसका भी जो प्राइस है वो 7 पाउंड 8 पाउंड ऐसा ही कुछ था। तो ये मैंने वियर किया, मैं पूरा दादी अम्मा लग रही थी, मुझे वियर करना नहीं आया, इसीलिए इसे मैंने वापस रख दिया। एंड नेक्स्ट मैंने जैकेट देखी, जैकेट्स तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल थी। एंड मुझे लॉन्ग जैकेट चाहिए था, ये शॉर्ट वाले जैकेट्स मैं ऑलरेडी इंडिया से लेकर आ चुकी हूँ। बट सीरियसली गाइस, इंडिया वाले कपड़े पहनने का तो मन ही नहीं करता, यहाँ पे मन करता है कुछ न्यू लूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे जो है खुला आ रहा था, तो इसीलिए मैंने इसे रख दिया। उसके बाद शूज़, वाओ गाइस, आपको यहाँ पे हर तरह के शूज़ मिलेंगे,
ये इंडिया में मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता था कि कुछ अच्छा लेने के लिए या तो आपको दिल्ली जाना पड़ता था या आपको चंडीगढ़ में भी कुछ वैराइटीज़ मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी। एंड सीरियसली गाइज़, ये वाले शूज़ मैं इंडिया से देख चुकी थी जो कि 6000 रुपीज़ के थे इंडियन रुपीज़ में, इनर रुपीज़ में। एंड यहाँ पे मुझे सिर्फ 2400 रुपीज़ में, 24 पाउंड, इट मीन्स 2500 के अराउंड इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे मुझे ये शूज़ मिल रहे थे। गाइस, शूज़ के प्राइसेस देख के तो सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। जो प्राइस थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइजेस थे। आपको अगर इंडियन रुपीज़ की बात की जाए तो 1500 से लेकर 3000 तक की जो यहाँ पे रेंज थी, उस रेंज में यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। हर तरह के शूज़ अवेलेबल थे। सीरियसली गाइज़, यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद तो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा ही आ गया। और मैं बस यही सोच कर पछता रही थी कि यार मैंने इंडिया में क्यों अपना मनी वेस्ट किया परचेजिंग में, सारा यहीं पे ही करना चाहिए था मुझे। एंड येस गाइज़, मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी, अगर आप लोग स्टडी वीज़ा या फिर इवन टूरिस्ट वीज़ा पे भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो अपना बैग खाली लेकर आए, क्योंकि यहाँ से आपको हर चीज़ मिलेगी और इंडिया से कम प्राइस में मिलेगी। मैं ये चीज़ सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बहुत यही सोचती थी कि यूके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्राइजेज़ हर चीज़ के हाई होते हैं, लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल ही अलग हो गई। यहाँ पे आने के बाद रियलिटी कुछ और ही थी। तो भाई शॉपिंग करने का तो मज़ा ही आ गया। देखिए कितने अच्छे अच्छे शूज़ वगैरह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और प्राइजेज़ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थे। अकॉर्डिंग टू इंडिया अगर कंपेयर करें तो बहुत ही कम प्राइजेज़ में थे और क्वालिटी इतनी अच्छी। एक जो हम इंडिया से एक अच्छे से अच्छा ब्रांड का शूज़ लेते हैं वो भी हमें 6000 मिनिमम हमें उतने का होता है और प्राइस जो है हाईज हो जाते हैं 10,000 12,000 तक के। लेकिन यहाँ पे वही सेम चीज़ जो है 2500 3000 की मिल रही थी। उसके बाद ये क्यूट से स्लीपर्स मैंने देखे, बहुत सारे स्लीपर्स थे, बहुत सारे कलर्स के थे एंड हर तरह की क्वालिटी भी थी यहाँ पे। तो ये जो मेरे हाथ में ये 7 पाउंड ईच थे, यानी कि इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो 700 के अराउंड ये स्लीपर्स थे। मुझे ये वाइट कलर के थोड़े से पसंद आए, अच्छे लगे मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वार्म थे। ये पहन लो तो सॉक्स पहनने की छुट्टी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे वेदर जो है कोल्ड रहता है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट है ये आइटम। उसके बाद मैंने ये शॉल देखा, ओ माँ, फिर मैं धीरे धीरे पहुंच गई कैप्स की तरफ। यहाँ पे कैप्स मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई गाइस, दिल करा था सारे कलर्स के एक एक पेयर मैं ले लूँ, बट मैंने नहीं लिया। मैंने सिर्फ रेड कलर का जो है वेयर किया तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, तो मैंने ये रेड कलर की कैप ले ली। मैं कंफ्यूज थी यार कौन सा कलर लूँ, सारे इतनी प्रिटी थे, सभी इतनी प्रिटी थे। सीरियसली गाइस, ऐसे लग रहा था सारे ही एक एक उठा लूँ, बट मैंने ये रेड वाला लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें भी बहुत क्यूट लग रही थी, आप देख ही सकते हो कमेंट करके बताना क्यूट लग रही थी कि नहीं। इसके बाद मैंने इसका प्राइस देखा तो आई थिंक इसका प्राइस भी जो है 6 या 7 पाउंड का था। इट मीन 700 पाउंड के अकॉर्डिंग ही इसका प्राइस था। उसके बाद मैंने ये वाला कैप देखा, बहुत सारे कैप्स अवेलेबल थे यहाँ पे जो कि 400 पाउंड से लेकर 700 पाउंड तक के थे। उसके बाद मैंने ये बैग देखा, ये इनर रुपीज़ में 1500 का था। इट मीन्स 15 पाउंड के अराउंड ये बैग्स थे। और भी बहुत सारी क्वालिटी थी बैग्स में, बट मैंने बैग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैंने यहाँ पे एक पेयर ये सिलेक्ट किया। ग्लव्स की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, अभी नहीं बट आने वाले टाइम में रहेगी, इसलिए मैंने एडवांस में ले लिए। और उसके बाद मैंने ये क्यूट से नाइट सूट्स देखे। भाई इनका जो प्राइस था वो था 13 पाउंड का ईच, यानी कि आप कोई भी एक पेयर ले सकते हैं जिसमें आपको ऊपर और नीचे दोनों मतलब मिल जाते हैं, पेयर पूरा मिल जाता है 13 पाउंड में, यानी कि 1300 या 1400 आप इनर प्राइस कर सकते हैं। तो ये मैंने पिंक वाला जो हाथ में लिया हुआ है, यही सेम मैंने लिया एक पीस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा वार्म था एंड येस नाइट सूट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसे मैंने एक परचेज़ कर लिया। उसके बाद गाइस मैंने ये बहुत ज़्यादा क्यूट इतने ज़्यादा स्मार्ट बेल्ट्स देखे, हर क्वालिटी के हर तरह के बेल्ट्स थे एंड इतने अमेजिंग लग रहे थे, दिल कर रहा था सारा एक एक उठा लूँ, बट मैं बेल्ट्स वगैरह थोड़े कम ही यूज़ करती हूँ।
एंड फिर मैंने यहाँ पे सॉक्स के पेयर्स देखे, बहुत अच्छे अच्छे सॉक्स के पेयर्स थे। मुझे डर था पता नहीं वहाँ पे सॉक्स वगैरह मिलती होंगी कि नहीं मिलती होंगी भाई, लेकिन यहाँ पे 4 पाउंड में यानी कि 400 रुपीज़ में जो है 3 पेयर 2 पेयर ऐसे मिल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा वार्म थे ये सॉक्स। इसके बाद भाई मैं नेक्स्ट जो है सेशन में पहुंच गई जहाँ पे ये सब लॉन्चरी अवेलेबल थी। तो गाइज़ ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी देखनी। सीरियसली गाइज़ इतने क्यूट क्यूट पीसेस थे, आंखें बंद कर लो गाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे सीरियसली। तो हर तरह के डिज़ाइंस अवेलेबल थे। मुझे ये वाला जो सेशन है यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा कि कलरफुल काफ़ी अच्छे वैराइटीज़ थे, बहुत सारी क्वालिटीज़ थी यहाँ पे। एंड यस मैं स्टूपिड थी जो कि मैं भर भर के इंडिया से लेकर आई हूँ यार। गाइस इंडिया के यहाँ पे हाफ प्राइस में वो चीज़ें थी। सीरियसली आप बिलीव नहीं करेंगे यार, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप आ रहे हैं ना तो प्लीज़ अपना बैग खाली लेकर आना, प्राइम मार्क से ही शॉपिंग करना। तो गाइज़ मैंने जो अपना इनर लिया था इंडिया से वो 1000 प्लस मैंने पर जो है लिया था। एंड सीरियसली आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पे ओनली 7 पाउंड यानी कि 700 रुपये में, इंडियन रुपीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 पेयर थे। सीरियसली 3 पेयर आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स के ये 3 पेयर ले सकते हैं ओनली 7 पाउंड में। यानी कि वही आपको 200-250 रुपये का एक पड़ेगा, जो कि यार बहुत 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 ज़्यादा कम था, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी में। सीरियसली गाइस इतनी अच्छी क्वालिटी में। बहुत सारे तरह के यहाँ पे जो है आपको इनर वेयर मिल जाएंगे, हर तरह के अवेलेबल थे। एंड यस बॉटम वेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छे और सही प्राइजेस के थे। वही 7 पाउंड में 8 पाउंड में यानी कि 700-800 पाउंड में आपको 3 पेयर्स मिल रहे हैं। और सीमलेस पैंटीज़ आपको मिल रही हैं। एंड यस बीइंग अ गर्ल मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि भाई यहीं से ख़रीद लेना, भर भर के ख़रीदना, इंडिया से कुछ मत लेकर आना। इंडिया में बहुत महंगा मिलता है, यही सेम चीज़ आपको इंडिया में जो है पर पीस 400-500 रुपीज़ की मिलती है मिनिमम, अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेते हैं। और यहाँ पे वही सेम चीज़ आपको 3 मिल जाएंगी सेम प्राइस में, मीन्स थोड़ा और एक्स्ट्रा लगा के 700-800 अगर रुपीज़ की बात करी जाए तो आपको 3 पीसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सीरियसली गाइज मज़ा ही आ गया ये सब देखकर मुझे शॉपिंग करने के बाद। एंड यस मैंने सिर्फ एक पेयर लिया। मैंने ये जो है हाई वेस्ट पैंटी यहाँ पे थे जो कि 7 पाउंड का था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है पजामाज देखे जो कि बहुत क्यूट थे, इतने ज़्यादा सिल्की थे, और प्राइस वही 7 पाउंड 8 पाउंड 9 पाउंड, उससे ऊपर प्राइस नहीं थे। एंड उसके बाद ये सभी नाइट सूट्स थे जो कि 13 पाउंड 12 पाउंड ऐसा ही प्राइस था। यानी इंडियन रुपीज़ की बात की जाए तो 1200 1300 1500 इतने तक के ही ये नाइट सूट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थे। एंड ये देखिए 13 पाउंड का जो है नाइट सूट था, बहुत वार्म है। उसके बाद ये लूज़ टी शर्ट्स भी थी यहाँ पे, और उसके बाद मुझे छोटा सा मुन्ना मिला, बहुत ही क्यूट था ये, आई थिंक नाइजेरियन का बच्चा था फिर से मेरी जो है आँख अटक गई है शूज़ पे। तो लॉन्ग शूज़ फिर से मैंने ये ब्लैक वाले ट्राई किए, एंड अनफॉर्चुनेटली ट्राई किए बट लिए नहीं, बिकॉज मुझे ये फिट नहीं आए। वैसे मैंने ट्राई किया कि मुझे ये अच्छे लगे, बट ऊपर से थोड़े से लूज़ थे तो इस वजह से मैंने नहीं लिए, क्योंकि मुझे फिटिंग के चाहिए थे। लेकिन सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा सही मिल रहे थे। ये भी सेम प्राइस का था। आई थिंक ये 2800 रुपीज़ के थे इंडियन रुपीज़ की बात की जाए तो। उसके बाद मैंने ये रेड कलर का ब्लेज़र देखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैप ले चुकी थी और मुझे ये था कि चलो भाई कैप हो गई तो ब्लेज़र भी ले लूँ, पूरा सेट बन जाएगा। लेकिन ब्लेज़र का क्या था कि थोड़ा सा मुझे लूज़ लग रहा था, फिटिंग का नहीं था, इसीलिए मैंने वेट किया कि मैं बाद में ले लूँगी। एंड यू नो टाइम भी हो चुका था। वो बोल रहे थे कि भाई 6 बज गए हैं, फटाफट से अपनी बिलिंग करा लो, उसके बाद क्लोज़ होने वाला है। तो हम बिलिंग वाली लाइन में लग गए। उसके बाद क्या था गाइस, जेब खाली करने का टाइम आ गया था और मेरी जेब खाली होने वाली थी। एंड मेरा यहाँ पे बिल आया था
सारी चीज़ों का 48 पाउंड, यानी कि 4800 पाउंड के 4800 इंडियन रुपीज़ में मैंने इतना सारा कुछ ख़रीद लिया। कैप ख़रीद ली, नाइट सूट ख़रीद लिया, उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरा था। और उसके बाद हम लोग एक साथ में ही शॉप थी, यहाँ पे चले गए कुछ खाने पीने के लिए, जहाँ से मैंने कुकीज़ ली और एक कॉफ़ी ली। बहुत यम्मी थी कॉफ़ी। इसके बाद गाइस सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इतना कोऑपरेट करते हैं। एंड सीरियसली इनका जो कल्चर है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे एक दूसरे को इतना रिस्पेक्टफुली ये लोग करते हैं। इनका जो है सॉरी, थैंक्स, ये तो इनका एक मेनली पॉइंट्स है जो कि हर टाइम बोलते हैं। इसके बाद मैं चली गई अपने बस का वेट करने के लिए, क्योंकि अब वापस जाना था। तो प्राइमार्क क्लोज़ हो चुका था, सभी धीरे धीरे जो है शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो रही थी, और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अपनी बस का। एंड फाइनली मेरी बस भी आ चुकी है। एंड आप ये देखिए यहाँ का कल्चर इतना अच्छा है कि कोई भाग दौड़ भगदड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सभी लोग लाइंस में लग के आराम से बस में जाते हैं, वेट करते हैं प्रॉपर। एंड यस, एंटर हो गई और बस में चढ़ के और फटाफट से मैं पहुंच गई हूँ अपने घर वाली साइड। और थोड़ा सा जो है पैदल चलने का मन था, तो बस में पहले ही उतर चुके हैं हम लोग। तो गाइस अब नेक्स्ट हम जाएंगे अपनी दीदी के घर, वहाँ पे एंजॉय करेंगे। हम आए हुए हैं दीदी के घर। यहाँ पे दीदी खाना पका रहे हैं। चाय पका रहे हैं, चाय काफी बन रही है, कॉफी पार्टी हो रही है। ये हमारे कॉफी पार्टी हो रही है। रात के बज रहे हैं 11 और हमारी पार्टी शुरू हो रही है। इसके बाद हम लोगों ने कॉफ़ी इंजॉय की। कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए बाहर एरिया में। अपार्टमेंट्स के साथ में ही ये इस तरह का एरिया मिलता है जहाँ पे फुल एंजॉय कर सकता है बंदा। यार यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, हर अपार्टमेंट में ये अटैच्ड होते हैं। बाहर का पूरा एरिया ग्राउंड जो है आपके लिए होता है। यहाँ पे मैंने मौज मस्ती की, मुझे तो बस मौका चाहिए इंजॉय करने का, और बस वो मौका मैं तलाश लेती हूँ। और बच्चों को भी मैंने अपने साथ में इंक्लूड कर लिया एंड थोड़ी सी मौज मस्ती की। उसके बाद हम लोग चले गए घर। और ये पूरा मेरा आज का रूटीन था, जहाँ पे हम लोगों ने पहले शॉपिंग की, उसके बाद में इवनिंग में हम लोग दी घर पे आए, स्टे किया, मौज मस्ती की, उसके बाद हम चले गए।